प्रयागराज में नदी में दिखे साक्षात शेषनाग। ऐसा चमत्कार आपने आज तक नहीं देखा होगा। इस चमत्कार की घटना के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखना दोस्तों, प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला सदियों से श्रद्धालुओं, साधु संतों और जिज्ञासु यात्रियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र रहा है। कहते हैं कि यहाँ त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्वितीय संगम है। यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र धाराओं में डुबकी लगाने से मनुष्यों के पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। किंवदंतियां, पुराण कथाएं और अखाड़ों के अनुयायी जिस भव्यता से इस महापर्व को मनाते हैं, वह देखकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि इस उत्सव के पीछे कितनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों और गूढ़ रहस्यों का संगम है। लेकिन कुंभ केवल स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का महोत्सव नहीं है। यह तो भारतीय सनातन परंपरा में निहित उस इतिहास का प्रतिबिंब है जहां देवताओं से लेकर सिद्धों तक सब एक ही स्थल पर इकट्ठा होकर ब्रह्मांडीय शक्ति का अनुभव करते हैं। इस कथा के आरंभ में एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठता होगा। क्या वाकई देवत्व यहाँ प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होता है? क्या कोई ऐसा अवसर भी रहा है जब कुंभ के पुण्य क्षेत्र में स्वयं भगवानों के प्रतिनिधि या उनके निकटस्थ सेवक मानव रूप में आए? प्राचीन कथाओं और लोक श्रुतियों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां देवताओं या दिव्य शक्तियों ने कुंभ में आकर स्नान किया और साधु संतों को अपने दुर्लभ दर्शन दिए। लेकिन आज हम जिस घटना की चर्चा करने जा रहे हैं वह इतिहास के पन्नों में कम सुनाई देती है, किंतु उसकी गहराई में उतरकर देखेंगे तो पाएंगे कि वह घटना किसी साधारण कथा से कहीं अधिक रहस्यमयी और आश्चर्यजनक है। ये घटना हुई थी 144 साल पहले, अर्थात सन 1891 के आसपास के कुंभ मेले में, जब एक महान साधु को स्वयं शेषनाग के दर्शन हुए थे। शेषनाग, जिन्हें आदि शेष भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु के शैया स्वरूप माने जाते हैं, क्या सचमुच वे मानव रूप में प्रयागराज के कुंभ स्नान में आए थे? ये प्रश्न आज भी रोमांचित करता है। परम आश्चर्य तो यह है कि कहा जाता है कि जब उस साधु को शेषनाग के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, तब शेषनाग ने न सिर्फ अपना असली रूप दिखाया, बल्कि कुंभ स्नान के आध्यात्मिक रहस्य को भी उजागर किया। इतनी अद्भुत घटना, इतना दिव्य अनुभव, फिर कैसे यह कथा लोकमानस में धुंधली पड़ गई? क्यों इस प्रसंग को बहुत कम लोग जानते हैं? यदि यह सत्य है तो यह अद्वितीय चमत्कार माना जा सकता है। कुछ विद्वान इसे अध्यात्म की अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या मानते हैं, तो कुछ इसे आध्यात्मिक प्रतीक और श्रद्धा का प्रतिबिंब कहते हैं। किंतु एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि देवताओं के साथ साथ उनके गण, उनके दिव्य प्रतिनिधि समय समय पर प्रकट हो जाते हैं, ताकि मानव मात्र को धर्म पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस घटना को विस्तार से समझने के लिए हमें कुंभ स्नान के महत्व, इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि और कुंभ के दौरान होने वाले चमत्कारिक प्रसंगों की ओर ध्यान देना होगा। साथ ही आज जब हम 2025 के कुंभ की ओर अग्रसर हैं, तब ये जानना भी रोचक हो जाता है कि कितने विशाल स्तर पर यह आयोजन होता है, कहां-कहां से श्रद्धालु आते हैं और कैसे इस महापर्व को मनाया जाता है। आइए क्रमशः इस कथा के हर पहलू को खोलते हैं और उस दिव्य सत्य के दर्शन करते हैं जो 144 साल पहले एक साधु के समक्ष प्रत्यक्ष हुआ था। कहा जाता है कि कुंभ पर्व की शुरुआत देवासुर संग्राम और अमृत मंथन की घटना से जुड़ी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसमें अनेक रत्नों के साथ अंततः अमृत निकला। उसी अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में द्वंद्व छिड़ गया। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और उस अमृत कलश को सुरक्षित रूप से देवताओं को सौंप दिया। कहते हैं कि अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थलों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वे 4 स्थान हैं जहां कुंभ मेलों का आयोजन होता है। आस्था यह है कि अमृत की उन बूंदों का पुण्य इन तीर्थों में समाया हुआ है और जब विशिष्ट ज्योतिषीय संयोग बनता है, तब वहां स्नान करने से मनुष्य को अमृत तुल्य पुण्य लाभ मिलता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक
और सामूहिक चेतना का सबसे बड़ा संगम भी है। इसमें आने वाले श्रद्धालु स्नान, दान, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन और विभिन्न आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह मेला विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम माना जाता है, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। यहां आने वाले प्रमुख साधु संतों में अखाड़ों से जुड़े नागा साधु, दंडी स्वामी, उदासीन संप्रदाय, बैरागी और अन्य विविध परंपराओं के संत शामिल हैं। ये साधु मेले में अपना डेरा जमाते हैं, अपने अपने आश्रमों की छवि प्रस्तुत करते हैं और अपनी अपनी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। कुंभ स्नान का आध्यात्मिक महत्व इस विश्वास पर टिका है कि इस विशिष्ट समय में, जब खगोलीय स्थिति एक विशिष्ट संयोग बनाती है, तब त्रिवेणी में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और संस्कारों का क्षय होता है। मन में दैवीय चेतना का संचार होता है। भौतिक जीवन के सांसारिक बंधन कुछ क्षण के लिए ढीले पड़ जाते हैं और व्यक्ति को अपने स्व से साक्षात्कार करने का एक दुर्लभ अवसर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ स्नान करता है, तो उसकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा में अप्रत्याशित रूप से प्रगति हो सकती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। अब जब हम 2025 में आयोजित होने वाले कुंभ के बारे में बात करते हैं, तो ये कल्पना करें कि मेले में कितना व्यापक जनसमूह एकत्रित होगा। प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में भी कुंभ की आस्था अपने प्राचीन गौरव के साथ खड़ी है। लाखों करोड़ों की तादाद में देश विदेश से तीर्थयात्री प्रयागराज की पावन धरती पर उतरते हैं। साधु संतों के दंड और कमंडल से लेकर आधुनिक कैमरों और ड्रोन तक सब एक साथ इसी पावन संगम तट पर दिखाई देते हैं। सरकार भी इस महापर्व को सफल बनाने के लिए कई प्रबंध करती है। विशाल तंबुओं का शहर बसाया जाता है, मोबाइल अस्पताल, स्वच्छता के इंतजाम, सुरक्षा बलों की तैनाती, यातायात नियंत्रण इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुंभ को देखने के लिए पत्रकार, शोधकर्ता और सैलानी उमड़ पड़ते हैं। 2025 के कुंभ में एक ओर जहां गंगा आरती की दिव्य छटा देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आध्यात्मिक प्रवचनों की भरमार रहेगी। अनेक अखाड़ों की पेशवाई शोभा यात्राएं निकलेंगी, जिनमें हाथी घोड़े से सजे संतगण, ध्वजा पताका लिए हुए नागा साधु और भजन कीर्तन करते श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। यह सब कुछ किसी दैवीय लोक का आभास कराता है। आधुनिकता और प्राचीनता का यह संगम कुंभ को अनुपम बना देता है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, तो मानो सामूहिक चेतना का एक विशाल ज्वार सा उत्पन्न होता है। इस ज्वार में यदि आप श्रद्धा और भक्ति का भाव लेकर उतरते हैं, तो संभव है कि आपको भी कोई अलौकिक या गूढ़ अनुभव हो जाए। कहते हैं कि कुंभ केवल बाहरी स्नान तक सीमित नहीं है, यह भीतरी स्नान का अवसर भी है। अंतर्मन के मलिन विचारों का क्षय करके प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक जागृति का पुनर्जन्म लेना। 2025 में भी असंख्य लोग इसी भावना को लेकर यहां आएंगे। शायद उन्हीं में से किसी को भी वैसा दिव्य अनुभव मिल जाए, जैसा 144 साल पहले उस महान साधु ने प्राप्त किया था। 144 साल पहले का रहस्य। कौन आया था कुंभ में? इस प्रश्न के उत्तर में ही सारा रहस्य समाया हुआ है। क्या वाकई शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, मानव रूप में प्रयागराज के कुंभ में आए थे? 144 साल पहले, अर्थात सन 1881 के आसपास का वह काल, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी कुंभ मेला अपने पारंपरिक रूप में आयोजित होता था। हालांकि अंग्रेजी प्रशासन इस आयोजन को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के आगे वे कोई बाधा नहीं खड़ी कर पाते थे। साधारण जनता के लिए उस दौर में यात्रा करना आसान नहीं था। फिर भी लोग बैलगाड़ियों, पैदल, नावों या रेलगाड़ियों से जो कुछ साधन उपलब्ध होता था, उसी से प्रयागराज पहुंचते थे। उसी कुंभ में एक दिव्य संत हुआ करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे गहन तपस्याओं में लीन रहते थे और ईश्वर भक्ति में उनका मन कभी विचलित नहीं होता था। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष रही होगी, पर चेहरे से वे कहीं अधिक युवा प्रतीत होते थे। उनके माथे पर भभूत का त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला रहती थी। कुछ लोगों ने उन्हें नागा बाबा का संबोधन दिया था,
हालांकि वे किसी अखाड़े से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे। साधुओं के बीच उनकी ख्याति थी कि वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब कभी बोलते हैं तो मानो साक्षात ईश्वर की वाणी प्रकट हो रही हो। कहा जाता है कि उस कुंभ के दौरान एक अनजान पुरुष उनके शिविर के समीप आया। वह सामान्य दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दिव्यता झलक रही थी। साधु ने उस पुरुष को देखकर महसूस किया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उस पुरुष ने साधु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, बाबा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं भी कुंभ स्नान करने आया हूं, लेकिन इसके रहस्यों को पूर्णतया जानना चाहता हूं। मुझे कृपया यह समझाइए कि यहां स्नान करने का वास्तविक लाभ क्या है। साधु ने उस अपरिचित के प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा, यहां स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है, पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग सुगम दिखाई देता है। परंतु यह सब केवल बाहरी कर्मकांड से संभव नहीं है। इसके लिए मन की शुद्धि आवश्यक है, श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। इस पर वह अनजान पुरुष मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में मानो कोई परम शांति व्याप्त थी। साधु को लगा कि इस पुरुष की आभा कुछ जानी पहचानी सी है, जैसे वे किसी अनकही स्मृति के तार खींचने की कोशिश कर रहे हों। दिव्य भेंट। क्या सचमुच शेषनाग ने दिया था दर्शन? आगे की कथा और भी रोचक है। कुछ समय बाद वही अनजान पुरुष दोबारा उस साधु से मिला और बोला, बाबा, क्या आपके पास कुछ समय है? मैं आपसे एकांत में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। साधु ने स्वीकृति में सिर हिलाया और वे दोनों साधु के तंबू के अंदर चले गए। वहां पहुंचकर उस पुरुष ने कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं स्वयं शेषनाग हूं, जो भगवान विष्णु की आज्ञा से इस धरा पर, इस कुंभ में स्नान करने आया हूं। ये सुनते ही साधु अवाक रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? साधु ने जब उलझन भरी दृष्टि से उस पुरुष को देखा तो उसने धीरे धीरे अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन कराया। कहा जाता है कि एक पल के लिए उस पुरुष के पीछे सहस्र नागफनों की छवि प्रकट हुई। इतने तेज प्रकाश और दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ कि साधु को ऐसा लगा मानो उनका हृदय उछलकर बाहर आ जाएगा। वह ऊर्जा इतनी प्रखर थी कि साधु ने उसी क्षण समझ लिया कि उनके समक्ष कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं आदि शेष प्रकट हुए हैं। उनके मन में आनंद के आंसू आ गए। वे दंडवत होकर उनके चरणों में गिर पड़े। कुछ पलों की इस दिव्यता के बाद वह पुरुष पुनः सामान्य रूप में आ गया। साधु स्तब्ध थे। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, आप स्वयं इस पृथ्वी पर क्यों पधारे और मुझे यह सौभाग्य क्यों दिया कि मैं आपके दर्शन कर सकूं? इस पर उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, हे महात्मन, भगवान विष्णु की आज्ञा से ही मैं यहां आया हूं। युगों युगों से कुंभ महान पुण्यदायी पर्व रहा है, लेकिन मनुष्यों के हृदय में अब भी अज्ञान और संशय बना रहता है। मुझे यह देखना था कि क्या सचमुच भक्त जनों में अभी भी वही श्रद्धा है जो कभी हमारी सनातन परंपरा की पहचान रही है। शेषनाग ने आगे कहा, मैंने विभिन्न साधुओं, संतों और गृहस्थों से भेंट की है और मैंने देखा कि बहुत से लोग सिर्फ कर्मकांड की रस्म निभाने आते हैं। उनके मन में वास्तविक भक्ति और समझ का अभाव है। परंतु तुम जैसे कुछ विरले संत अभी भी इस धरती पर हैं, जिनके कारण सनातन धर्म की ज्योति अब तक प्रज्वलित है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इसी तरह लोगों को मार्ग दिखाते रहो। साधु ने श्रद्धापूर्वक उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। उस क्षण वहां इतनी तेज प्रकाश कि साधु को कुछ क्षण के लिए बाहर की दुनिया का कोई भान ही नहीं रहा। उनके भीतर एक अद्भुत शांति और प्रसन्नता का संचार होने लगा। कहते हैं, साधु ने उसी अवसर पर शेषनाग से कुंभ स्नान का गूढ़तम रहस्य पूछ लिया, क्योंकि यदि स्वयं शेषनाग, जो कि अनंत नाग हैं और जिन्होंने असंख्य युगों को देखा है, वे यहाँ आए हैं तो जरूर इसमें कोई अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। शेषनाग ने बताया, कुंभ स्नान सिर्फ जल में डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। यह तो एक संकल्प है, स्वयं को दिव्य चेतना के साथ जोड़ने का। इस कालखंड में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि संपूर्ण सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ जाता है। जो भी श्रद्धालु इस दौरान पवित्र नदियों में मन की एकाग्रता और प्रार्थना के साथ उतरता है, उसे इस ऊर्जा का लाभ मिलता है। उन्होंने आगे समझाया,
परंतु असली कुंजी यह है कि व्यक्ति अपने हृदय को कितना पवित्र कर पाता है। क्या वह दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और संवेदना का भाव रखता है? क्या वह सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करता है? यदि हाँ, तो यह स्नान उसे आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध कर देता है, उसके भीतर के अज्ञान को दूर करने में सहायता करता है। और यदि कोई केवल दिखावे के लिए या अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए आता है, तो उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। कुंभ के असली फल की प्राप्ति के लिए मन की पवित्रता, ईश्वर के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक समझ जरूरी है। ये सुनकर साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी विनम्रता से पूछा, हे शेषनाग, ये संदेश क्या मैं लोगों को सुना सकता हूँ? क्या मैं उन्हें बता सकता हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिए? इस पर शेषनाग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे दर्शन के बजाय हमारे संदेश पर ध्यान दें। उन्हें समझना चाहिए कि धर्म का सार क्या है। यदि वे यही सोचेंगे कि शेषनाग आए, हमने दर्शन किए, तो यह घटना लोक कथाओं में बदल जाएगी और वास्तविक संदेश खो जाएगा। फिर भी यदि तुम इसे प्रकट करना चाहो, तो इतनी सावधानी जरूर रखना कि लोगों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा जागे, न कि केवल चमत्कार की भूख। शेषनाग के इतना कहने पर साधु ने सहर्ष हामी भरी। बाद में उस साधु ने अपने कुछ निकटस्थ शिष्यों को यह बात सुनाई। उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि कैसे उस दिव्य पुरुष ने अपना असली रूप दिखाया था और कुंभ स्नान का गूढ़ रहस्य समझाया था। स्वभावतः यह कथा साधुओं के बीच जल्दी ही फैल गई। कुछ लोग इसे सत्य मानते थे, कुछ लोग संशय करते थे। कुछ संतों ने कहा कि हमने भी उस दिव्य पुरुष को देखा था, उसके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था। तो कुछ ने इसे एक कपोल कल्पना कहकर नकार दिया। लेकिन धीरे धीरे यह प्रसंग लोक श्रुतियों में स्थान पाता गया। अंग्रेजी शासन के कुछ अधिकारी भी इस किस्से से वाकिफ हो गए। वे शायद इस पर हंसे भी होंगे कि एक नाग मानव रूप में आकर किसी संत से बात कर गया। मगर भारतीय लोकमानस में चमत्कारों और दिव्य घटनाओं की जगह हमेशा से रही है। लोगों ने कथा को ईश्वर की कृपा और दैवी लीला के रूप में स्वीकार किया। चूंकि उस दौर में न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और न ही सोशल मीडिया, ये प्रसंग ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं फैल सका। लेकिन फिर भी वह संत और उनके शिष्य जहां जहां जाते, वहां लोगों को यह दिव्य रहस्य सुनाते। इससे लोगों में कुंभ के प्रति और अधिक श्रद्धा जाग उठी। समय बीतता गया। वह संत भी अपनी आयु पूरी करके ब्रह्मलीन हो गए। उनके शिष्यों ने उनकी स्मृतियों और उपदेशों को आगे बढ़ाया। लेकिन 144 साल बाद, यानी आज के दौर में, यह घटना लगभग धुंधली पड़ चुकी है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस वृतांत को सुना है। कुछ पुरानी पांडुलिपियों या संत महात्म्य की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है, पर वह भी बहुत संक्षिप्त रूप में। कहते हैं, एक दुर्गाचरण नामक सन्यासी ने एक पुराने ग्रंथ में इसका लेखा जोखा रखा था, जहां उन्होंने उस संत के प्रवचनों और शेषनाग से हुई वार्ता का विवरण लिखा था। वह पांडुलिपि अब दुर्लभ मानी जाती है। क्या शेषनाग वास्तव में आए थे? यह प्रश्न बार बार उठता है। क्या शेषनाग सचमुच आए थे? क्या वास्तव में उन्होंने दर्शन दिए थे, या यह सब कुछ महज एक कल्पना या प्रतीकात्मक अनुभव था? कुछ लोग तर्क देते हैं कि देवता या देवताओं के अवतार धरती पर आ सकते हैं। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं भरी पड़ी हैं। वहीं कुछ आध्यात्मिक विद्वान कहते हैं कि हो सकता है वह साधु महान तपस्वी रहा हो और उसकी अंतर्दृष्टि इतनी प्रबल हो गई हो कि उसे दिव्य दर्शन हुए। यह दर्शन भौतिक रूप से नहीं, बल्कि सूक्ष्म लोक में घटित हुआ हो। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे एक आध्यात्मिक मानसिक अनुभव करार देते हैं। लेकिन सनातन धर्म की खूबी यही है कि वह भौतिक प्रमाणों से परे आस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि कोई घटना श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने वाली है, यदि वह व्यक्ति के हृदय में प्रेम, सत्य और दया के भाव जगाती है, तो वह घटना सार्थक है। चाहे उसकी ऐतिहासिक सत्यता पर बहस होती रहे, किंतु उसका आध्यात्मिक प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस कथा में भी संदेश साफ है। कुंभ स्नान सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर चेतना की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति भाव से किए गए स्नान से जीवन परिवर्तन संभव है। जब हम 2025 के कुंभ पर नजर डालते हैं, तो देखते हैं कि ये सभी आयाम
पहले से कहीं अधिक भव्य रूप में दिखाई देंगे। बस इस बीच क्या उस दिव्य घटना की कोई पुनरावृत्ति होगी? क्या इस बार भी कोई दिव्य शक्ति मानव रूप में आकर अपना संदेश देगी? यह तो समय ही बताएगा, परंतु इतिहास गवाह है कि कुंभ ऐसे चमत्कारों और रहस्यपूर्ण घटनाओं से अछूता नहीं रहा है। शेषनाग का आगमन एक प्रतीकात्मक अर्थ कई विद्वान मानते हैं कि शेषनाग की कथा प्रतीकात्मक है। शेषनाग अनंतता के प्रतीक हैं। वे अनंत काल से भगवान विष्णु का आसन बने हुए हैं, जो सृष्टि के पालक हैं। शेषनाग का आना बताता है कि परमात्मा या उनकी शक्तियां हर जगह विद्यमान हैं, बस हमें उनकी अनुभूति करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आज्ञा से शेषनाग का कुंभ में आगमन यही दर्शाता है कि यह पर्व वास्तव में ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है और यहाँ स्नान करना सिर्फ स्थानीय परंपरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक अवसर है। इस कथा से सीख मिलती है कि यदि कोई साधक निष्कपट हृदय, भक्ति और समर्पण के साथ कुंभ में प्रवेश करता है तो उसे कोई न कोई दिव्य संकेत अवश्य प्राप्त होता है। जरूरी नहीं कि वह संकेत प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार के रूप में ही दिखे। वह संकेत एक आंतरिक अनुभव भी हो सकता है। आपके भीतर सत्य के प्रति एक प्रबल ललक, जीव मात्र के प्रति प्रेम, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता इत्यादि के रूप में आ सकता है। वास्तव में यही तो असली चमत्कार है, आंतरिक परिवर्तन। कहते हैं कि शेषनाग का दर्शन पाने के बाद उस साधु की चेतना में और भी गहराई आई। वे यदाकदा प्रवचन देते थे, जिसमें वे लोगों से कहते, तुम यहां स्नान करने आए हो तो केवल शरीर को जल में मत डुबोना। अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको भी डुबो दो, तभी असली स्नान पूरा होगा। यदि केवल देह को ही शुद्ध किया और मन मैला रह गया तो ये स्नान अधूरा है। वे आगे कहते, मैंने स्वयं उस दिव्य पुरुष से सुना है कि कुंभ का स्नान तुम्हें परमात्मा की ओर एक कदम और निकट ले जाता है, बशर्ते तुम भीतर से पावन होने का प्रयत्न करो। किसी से द्वेष मत रखो, किसी का अहित मत सोचो, किसी की निंदा मत करो। मन, वचन, कर्म से सत्य का पालन करो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाएगा। उनके उपदेशों का एक मुख्य बिंदु था सेवा भावना। वे कहते, यदि तुमने कुंभ में आकर जरूरतमंद की सेवा नहीं की, भूखे को अन्न नहीं दिया, अशिक्षित को ज्ञान नहीं दिया या किसी पीड़ित की सहायता नहीं की, तो तुम्हारे पुण्य के अंक आधे रह जाएंगे। क्योंकि स्नान के साथ साथ दान और सेवा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कर्मकांड को सार्थक बनाते हैं। ये संदेश बहुत से लोगों के हृदय में गहराई से बैठ गया और कुंभ के समय सेवा कार्यों में कई श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो इस कथा को याद करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हम समझ सकें कि कुंभ सिर्फ एक भीड़ भरा आयोजन नहीं है। ये मनुष्य के भीतर छिपी दैवीय संभावनाओं को जागृत करने का अवसर भी है। यदि शेषनाग जैसी दिव्य शक्ति 144 साल पहले वहां प्रकट होकर मानवता को संदेश दे सकती है, तो आज भी कोई न कोई दिव्य प्रेरणा हमारा इंतजार कर रही होगी। बस हमें तैयार होने की जरूरत है, भीतर से, हृदय से। जो लोग पहली बार कुंभ में आएंगे वे जान लें कि यह मेले की तरह घूमने या पर्यटन करने का स्थान मात्र नहीं है। यह एक तीर्थ है जहां आप आत्मशुद्धि के लिए आते हैं, ईश्वर से जोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ का प्राचीन इतिहास और दिव्य वातावरण आपके भीतर प्रश्नों की बौछार कर देगा। मैं कौन हूँ? मुझे इस जीवन में क्या पाना है? क्या संसार ही सब कुछ है या इसके परे भी कोई सत्य है? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने निकलेंगे तो संभव है कि किसी संत महात्मा से भेंट हो जाए या स्वयं का अंतर्मुखी चिंतन आपको नई दिशा दिखा दे। आधुनिक युग में यह भी जरूरी है कि हम इस आयोजन की वैज्ञानिक सार्थकता को भी समझें। कुछ शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि कुंभ में आने वाले लोग सामूहिक स्नान और ध्यान कीर्तन से एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर लोगों को शांति का अनुभव होता है। हालांकि इसमें आस्था का पहलू भी गहरा है। अनेक ऋषियों ने कुंभ के समय सूर्य, चंद्र और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके बताया है
कि इस दौरान पृथ्वी पर एक खास तरह की ऊर्जा का प्रसार होता है, जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नयन अधिक सुगम हो जाता है। ये सब बातें आधुनिक विज्ञान के लिए भले पूर्णतः प्रमाणित न हों, लेकिन सामूहिक चेतना और ज्योतिष विद्या के मेल से उपजे परिणामों को एकदम नकारना भी मुश्किल है। 144 साल पहले प्रयागराज के कुंभ में घटी इस रहस्यमयी घटना ने सनातन धर्म के श्रद्धालुओं के हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार किया था। आज भले ही समय बदला है, विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी कुंभ का महत्व कम नहीं हुआ। 2025 का कुंभ हमारे समक्ष है और करोड़ों लोग इस पुण्य पर्व पर संगम में डुबकी लगाने को तत्पर होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार 144 साल पहले की वह अद्भुत गाथा आज भी जीवंत है, हमारे मन में, हमारी संस्कृति में और हमारी सामूहिक चेतना में। 2025 के कुंभ में जब आप या आपके परिचित जाए तो इस कथा को स्मरण करें। हो सकता है कहीं न कहीं किसी साधु के मुख से फिर वही बातें सुनने को मिल जाए जो कभी शेषनाग ने उस महान तपस्वी को सुनाई थीं। कौन जानता है, शायद किसी दिव्य क्षण में उसी ऊर्जा के स्पर्श से आपको भी यह अनुभूति हो जाए कि सचमुच ये पर्व केवल एक स्नान नहीं बल्कि आत्मा के अमृत से जुड़ने का उत्सव है। यही है कुंभ की सबसे बड़ी सीख और यही है इस कथा का शाश्वत सत्य। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया और जय हो उस असीम चेतना की जो समस्त जगत का आधार है और जिसके संकेत से कुंभ जैसे दिव्य आयोजनों में भी देवत्व का प्राकट्य होता रहता है। यही कामना है कि आने वाले कुंभ में आप भी उस दिव्यता को अनुभव कर सकें जो कभी उस साधु ने 1444 साल पहले पाई थी, स्वयं शेषनाग के दर्शन से। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।